दोस्तों, मैं निष्कर्ष भारतीय ठोस कदम ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप मेरे ठोस कदम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग घर पे रहते हैं तो सोचते हैं कि बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे, कमाएंगे, कुछ घर की समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाएगा, अपने आप कुछ मजबूत हो जाएंगे, जो चीज़ें ज़रूरत है उसे खरीदना भी है, उम्र भी हो गई है कि हाँ अब कमाना ही पड़ेगा, अब घर पे कोई और रास्ता है ही नहीं। और वैसे ही हम लोग करते हैं, घर से निकलते हैं, चल देते हैं, बाहर आते हैं, कमाने लगते हैं। कुछ दिन के बाद होता है कि कुछ थोड़े बहुत पैसे होते हैं जिससे हम घर वाले की मदद करते हैं। कुछ दिन और गुजरता है, इसके बाद आ जाता है त्यौहार। इंटरेस्टिंग कहानी ही से शुरू होता है। त्यौहार आने के बाद हम लोग सोचते हैं कि घर भी जाना जरूरी है, क्योंकि सब दिन तो ऐसे ही बिताए हैं, त्यौहार में तो कम से कम घर पे बिता ले परिवार के साथ। और ज़्यादा दिन कमाए हुए भी हमें नहीं होता है, काम करते हुए भी ज़्यादा दिन नहीं होता है, 2-3 महीने 4 महीने होता है। इसके बाद त्यौहार तो हमेशा आते ही रहते हैं, और त्यौहार में जाने की हम तैयारी कर लेते हैं। त्यौहार में जाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं, हम किसी तरह से एडजस्ट करते हैं। किराया जहाँ 500 है वहाँ 1000 देते हैं, डबल देते हैं, ट्रिपल देते हैं, फिर भी जगह नहीं मिलता और हम जाने के लिए तुले रहते हैं। भैया, आपको घर पर जाना क्यों है? आपके पास जितनी गरीबी है, आपके पास जितनी परेशानी है, उस हिसाब से यदि आप रोज़ कमाएंगे और रोज़ खाएंगे तब पर भी आप लेवल में केवल रहेंगे, ऊपर आप नहीं आ पाएंगे। यदि रोज़ कमाएंगे और रोज़ खाएंगे निरंतर 365 दिन, फिर भी आपका स्थिति थोड़ा सा सुधार होगा। और आप 4 महीने काम करते हो, घर जाने के लिए तुल जाते हो कि नहीं घर जाना है, घर जाना है, और वो भी आपके पास किराए कम रहते हैं। किराए तो आपके पास होते ही नहीं है, क्योंकि सैलरी कम है, पैसे जो था वो घर पे पहले ही भेज देते हैं। और इस तरह से करते करते हमारा स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब होते रहता है। यहाँ से गए 2-4 महीने, 1-2 महीने घर पे बैठ गए और स्थिति और ख़राब हो गया, और स्थिति खराब करने में खुद तुले हुए हैं। आपको बार बार घर जाने की कोई जरूरत नहीं। त्यौहार में खुशियाँ यहीं मना लीजिए। सारे संसाधन हैं जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सोशल मीडिया है, घर पे कैसे माँ है, कैसे पिताजी हैं, कैसे और लोग हैं, किसी से बात करना है, किसी को तस्वीरें देखना है, ऐसा सब चीज़ें संभव है। पहले ये चीज़ें संभव नहीं था, इसीलिए हम घर चले जाते थे, क्योंकि हमें लोगों से मिलना होता था, लोगों को देखना होता था, लोगों को हालचाल लेना होता था। अब ऐसा नहीं है। अब उसी परंपरा को, पीछे वाला परंपरा को लेके जब कभी भी त्यौहार आता है तो हम घर चल देते हैं। त्यौहार से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है गरीबी से। ये जो गरीबी है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको खुद भी अपने आप को सचेत रहना पड़ेगा। त्यौहार मनाने के लिए घर चले गए, 4 महीने बैठ गए, फिर उससे और ज़्यादा स्थिति खराब होता है। और हर लोगों के पास यही समस्या है, हर लोगों के पास यही समस्या है, हर लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और ये जो है पुरानी रीति है। पुरानी रीति इसलिए थी कि पहले कोई व्यवस्था नहीं था किसी से बात करने के लिए, किसी को समझने के लिए, किसी को देखने के लिए, इसलिए हम लोग ऐसा करते थे कि भाई घर चले जाएंगे, देख लेंगे। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मिल भी सकते हैं। जो जितनी मदद है उतनी कर दीजिए। और जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि घर चले जाएंगे तो 4 में 2 महीने बैठे रहेंगे, 4 महीने कमा लेंगे, इससे आपका और स्थिति खराब हो रहा है। यदि आप रोज़ खा रहे हैं ना, तो जान लीजिए कि रोज़ आपको कमाना पड़ेगा, रोज़ खाना पड़ेगा, तो रोज़ कमाना पड़ेगा। बिना पैसे कमाए कोई समस्या के समाधान नहीं है। आपको लगता है ना कि त्यौहार मनाने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्याओं का समाधान होने के लिए रहता ना, तो हमारे पूर्वज लोग बहुत त्यौहार मना चुके हैं। अब तक हम इस स्थिति से बाहर निकल जाते। तो उससे आप बाहर निकलिए। घर पे आपको रहना है, रहिए, लेकिन त्यौहार में कोई जरूरी नहीं है जाना। त्यौहार से 10 दिन पहले चले जाइए, 15 दिन पहले चले जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। इतनी भीड़ में आप डबल ट्रिपल किराया देके घर जाते हैं, ऊपर से किसी न किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत तरह की घटनाएँ हो जाती है। लोगों को चढ़ने के लिए जगह नहीं है ट्रेन में, चढ़े कैसे? उसी पे लोग चढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, कौन सा आपका खुशी बन जाएगा त्यौहार घर जाने से? आपको कुछ हो ही जाता है, उसका किसका नुकसान होगा? किसी दूसरे का थोड़ी होगा, आप ही का नुकसान हो जाएगा, आप ही का परिवार नष्ट हो जाएगा। और ऐसे ही हो रहा है। आपको त्यौहार में जाना है, कोई बात नहीं, आप पहले चले जाओ। डबल किराया देने से क्या फ़ायदा है? इतना ज़्यादा वो होने से क्या ज़रूरत है, परेशान होने से? जाना है पहले चले जाइए। लेकिन लोग ऐसे करते नहीं, लोग एकदम तुले हुए कि भैया हमें त्यौहारे में जाना है, त्यौहारे में जाना है। त्यौहार में जाने से हमारी पूजा पाठ का चाहे और चीज़ें हैं जो नहीं हो पाएगा।
ऐसा कुछ नहीं है। घर के लोग हैं, माता पिता हैं, यदि सब कुछ वो कर रहे हैं तो पूजा पाठ भी वो कर लेंगे। तो इससे सावधान रहें। घर जाना है जाइए, कोई बात नहीं, घर सबका है, घर से कौन दूर रहे। लेकिन इस तरह से जाके अपना खुद का नुकसान करके, अपने आप गरीबी बढ़ा के, अपनी समस्याओं को बढ़ा के, इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है और आपका नुकसान होगा। कुछ हो जाता है, ज़मीनें बिक जाती है, ज़मीन तो ऐसे ही बिक रही है, दिन प्रतिदिन ज़मीनें और ज़्यादा बिक रही है गरीबों की, क्योंकि गरीबी इतनी है, कोई न कोई घटनाएं घट जाता है, इसमें ज़मीनें बिक जाती है। हमें जहाँ 2 पैसे कमा के जमा करना चाहिए, वहाँ हम और खर्चा करने में लगे हुए हैं, तुले हुए हैं कि हमें घर जाना है, हमें ये करना है। इतनी कमाई नहीं है कि आप कमा के 1 महीना कमा के 3 महीने घर पे रह सकते हैं। अब पैसे इस तरह से खर्चे बढ़ गए हैं, इस तरह से इनकम है प्राइवेट जॉब में कि आप यदि निरंतर काम करते हैं तभी निरंतर आपका खर्चा चलेगा। बेसी आपके पास पैसे होंगे नहीं, बेसी पैसा होगा तो कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाता है, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, उसमें पैसे लग जाते हैं। तो इतनी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सही रहे, ठीक ठाक से रहे, स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। स्थिति कोई और आपका नहीं सुधार सकता है, स्थिति आप खुद ही सुधार सकते हैं। और स्थिति आप तभी सुधारेंगे जब पहले वाले जो रास्ते से आप चल रहे थे उस रास्ते पर चलेंगे, तो स्थिति और आपका सुधरेगा नहीं, क्योंकि पहले से तो आप ऐसे कर ही रहे हैं। पहले से जैसे आप कर रहे हैं यदि वैसे ही करेंगे तो स्थिति में सुधार नहीं होगा। पहले के जो रास्ते हैं उसको बिल्कुल विपरीत चलना होगा। पहले यदि हम त्यौहार में जाते थे तब त्यौहार में आपको नहीं जाना पड़ेगा, या आपको खुद से वो लेना पड़ेगा डिसीजन कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा, जाना होगा 10 दिन पहले चले जाऊँगा, 15 दिन बाद जाऊँगा, त्यौहार में नहीं जाऊँगा। इससे क्या होगा कि आपका एक तो पैसे बचेगा, दूसरा है जितनी घटनाएं हो रहा है उसमें आपका कोई, उससे आप वंचित रहेंगे। सरकार के भी इतने ट्रेन कहाँ से इतना व्यवस्था कर पाएगा। और आप लोग हैं कि तुले रहते हैं, घर जाना है, घर जाना है। भैया सब कुछ घरे में रहता तो यहाँ नहीं, क्या जरूरत है। मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ, काफ़ी दिन से रह रहा हूँ, लेकिन मैं जब ये सारी समस्याओं को देखता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ तो हमें लगता है अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। और सब कुछ हो सकता है जब आपके पास पैसे होगा, बिना पैसे का तो कुछ है सोचिए नहीं सकते हैं। 10-20 हज़ार 50 हज़ार का कोई वैल्यू नहीं रह गया। 10 हज़ार कमा के 20 हज़ार कमा के आप सोचेंगे मैं कुछ करूँ, तो कुछ आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और पहले के जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पे तो बिल्कुल ही नहीं चलना है, उस रास्ते से बिल्कुल अलग निकलना पड़ेगा, क्योंकि समाज उसी रास्ते पे चल रहा है और उसी की से और ज़्यादा गरीबी बढ़ता है। गरीबी को ख़त्म करना है, अपनी समस्याओं को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आपको नौकरी पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किसी के घर में तबीयतें खराब है, मैं मानता हूँ, तो आप जाके कौन सा आप बड़े डॉक्टर हैं कि आप उसको सही कर लेंगे। पैसे दे दीजिए, कोई ना कोई तो उसका इलाज करा ही देगा। जब पैसे रहेगा तब इलाज हो जाएगा, बिना पैसे का इलाज नहीं हो पाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पैसे, नौकरी इम्पोर्टेंट है, पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है। पैसे है तभी सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आपको लगता है ना कि सारे लोग हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ खत्म हो जाता है आपको सोचने से पहले। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे और हर चीज़ों से अपने आप को ठीक ठाक रखें। स्थिति खराब होने से अपना खुद बचाएं, कोई आपको बचाने नहीं आएगा।